दोस्तों 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 9 दिनों में अपना लें ये अलग अलग उपाय। माँ अम्बे प्रसन्न होकर पैसों से भरेगी आपकी झोली। हर कामना आपकी पूरी होगी अगर ये उपाय आप करते हैं तो। शारदीय नवरात्रि के दौरान ज्योतिष में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो आइए मैं बताती हूँ कौन से उपाय हैं। इससे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर, आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं उन उपाय की तरफ जो नवरात्रों में आपने करने हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। साल भर में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले नवरात्रि पर इस बार 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और 24 अक्टूबर को इनका समापन होगा। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन तक उपाय करने चाहिए। इन अचूक उपाय को करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों अगर घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है तो क्लेश को दूर करने के लिए आपने ये उपाय करना है। यदि व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख और शांति का या सुख और समृद्धि का वास बना रहे, तो साथ ही घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना हो, तो उसके लिए ये उपाय अपनाना बहुत सही है। इसके लिए नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर को रखें। इसके बाद माँ दुर्गा स्तोत्र या फिर माँ दुर्गा की नामावली का पाठ भी कर सकते हैं। आपका घर हमेशा खुशहाली से भरा रहे, धन धान्य से भरा रहे, उसके लिए आपने ये उपाय करना है। यदि व्यक्ति चाहता है कि घर में खुशहाली बनी रहे तो उसके लिए नवरात्रि के दौरान घर पर तुलसी का पौधा लगाएं। ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे को घर के उत्तर दिशा में ही लगाएं। यह जगह तुलसी के लिए शुभ मानी जाती है। घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए नवरात्रि के 5 दिनों में पान के पत्ते पर ही हीम लिखकर माँ दुर्गा के चरण में रख दें। फिर नवमी के दिन इन पत्तों को उठाकर अपने पास रख लें। धन रुक गया है, उसका आगमन नहीं हो रहा है आपके घर में, तो इसके लिए नवरात्रि में पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दें और माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ा दें। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। अगर बहुत ज़्यादा कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है तो कर्ज मुक्ति के लिए आपने नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक पान के पत्ते में लौंग और इलायची रख दें। फिर इसका बीड़ा बनाकर माँ दुर्गा को चढ़ा दें। दोस्तों अगर करियर में बहुत ज़्यादा अड़चना आ रही हैं तो अड़चनों को दूर करने के लिए नवरात्रि में पान के पत्तों के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं। इसके बाद इन पत्तों को माँ दुर्गा के चरणों में रख दें। बाद में इन पत्तों को अपने सिराने रखकर सो जाएं। नौकरी के क्षेत्र में अगर सफलता नहीं मिल रही है, सफलता पाने के लिए आपने ये उपाय करना है। नवरात्रि के दौरान चांदी का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान चांदी के सामान को खरीद कर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। घर में सुख समृद्धि आने के लिए आपने क्या करना है? नवरात्रि के दौरान हल्दी और चावल से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह शुभ माना जाता है। मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति के लिए नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक माता के बीज मंत्रों का जाप करें। इससे सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए आपने ये उपाय करना है। नवरात्रि के दौरान माता रानी का ध्यान करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में साफ सफाई विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज़ाना घर में पोछा लगाना चाहिए और पोछा लगाते समय पानी से गंगा जल का प्रयोग करें पानी के अंदर। घर खरीदने के लिए आपने ये उपाय करना है। अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो घर का सपना पूरा करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रखें। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। नवरात्रि में यदि आप घर में अखंड दिया नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी अथवा तेल का दिया अवश्य जलाएं। साथ ही इस दीपक में 4 लौंग डालना न भूलें। नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन श्री हनुमान जी का पान का बीड़ा और माता रानी को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। नवरात्रि के किसी भी दिन देवी माता
के मंदिर में लाल रंग की पताका या ध्वजा चढ़ाएं तथा माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करें, धन लाभ होगा। दोस्तों, नवरात्रों में करने वाले खास काम ये होते हैं। नवरात्रि शुरू होने से पहले की मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि से एक सप्ताह पहले अपने पूरे घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। घर में मौजूद सोफे के कवर और खिड़कियों में लगे पर्दों को भी अच्छे से साफ कर लेने या फिर उनको बदल दें। वास्तुशास्त्र में घर के बाथरूम का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं नवरात्रि से पहले बाथरूम की टाइल्स को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशियाँ आती हैं। इसके साथ ही वास्तुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रि के कुछ दिन पहले ही घर की रसोई को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि रसोई की घर के सारे सदस्यों की पेट भरती है। रसोई को साफ करने के लिए पानी में बेकिंग सोडा, सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रसोई की घर की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है। घर की रसोई साफ सुथरी रहती है, तभी माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की सजावटों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवरात्रि में घर की साफ सफाई करने के बाद सजावट की छोटी मोटी चीज़ें लाकर रखनी चाहिए। घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। इससे घर में रौनक भी आ जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पावन माना जाता है। इन 9 दिनों में शराब आदि का सेवन वर्जित माना जाता है। व्रत के दौरान किसी भी दाल या अनाज को खाने से परहेज करने को कहा जाता है। मांस, मछली और अंडे भी वर्जित है। कुछ घरों में उपवास के दौरान हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला भी खाने की अनुमति नहीं होती है। कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, मैदा, साबुत गेहूं का आटा, बेसन और सूजी भी प्रतिबंधित हैं। कुछ लोग तो इन दिनों में घर में लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि आप उपवास के दौरान कूटू और सिंगाड़े के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर चावल के बजाय आप सामक के चावल के साथ रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं और साबूदाना, मखाना जैसे अन्य व्रत के सुपर फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ उपाय और कुछ सुझाव। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।